हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाया गया है विधायक जनक राज द्वारा बेरोजगारी को लेकर कि लगातार बेरोजगारी की दर हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद विधायक डॉक्टर जनक राज जी। जनक राज जी, बेरोजगारी की दर पहले भी बढ़ रही थी, लेकिन अभी जो आपने चिंता जाहिर की है, ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा चिंता जो है वो जाहिर की गई है आपके द्वारा बेरोजगारी को लेकर? सत्तासीन पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो पूरे हिमाचल में इन्होंने बेरोजगार यात्रा का ढोंढोरा पीटा, युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया और ऐसे प्रचार किया कि जैसे पता नहीं ये आ जाएंगे तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। परंतु बेरोजगारी की दर को संभालना तो दूर की बात, कम करना तो संभव ही नहीं था इनके वश में। उसको संभाल पाते, उस लेवल पर भी इंटैक्ट रखते तो भी बड़ी बात होती। परंतु बहुत दुख के साथ मैं आपको सही जानकारी साझा कर रहा हूँ। ये जानकारी मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाई है। ये जानकारी प्रदेश सरकार ने जो मुझे जवाब में दी है उसमें है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की दर जो है वो 2021-22 में 4% थी, 22-23 में 4.5 हुई और 23-24 में 5.5 हुई। तो जो पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो 1.5% बेरोजगारी की दर बढ़ी है। और ये भी बता दूं मैं, ये पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या है। पंजीकृत बेरोजगार मतलब जिन्होंने रोजगार कार्यालय में रोजगार के लिए आवेदन किया हुआ है। असंख्य ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसका आवेदन ही नहीं किया है। और पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 6,32,505 है। और हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जहाँ लगभग 70 लाख की पॉपुलेशन है और जहाँ लगभग 10% पॉपुलेशन घर बैठे नौकरी का इंतजार कर रही हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये मेरी चिंता की बात नहीं है, हमसे ज़्यादा ये सत्ताधारी दल को चिंता करने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि हम सब लोगों को, पक्ष विपक्ष को, इसमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहीं तो हमारी पॉलिसियों में कोई फेलियर रहा है जिसका ये परिणाम है। सरकार ने वादा किया था कि 5 सालों में 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख रोजगार देंगे। आपको लगता है कि पूरे वादे जो गारंटी थी वो ध्वस्त हो गई है? देखिए, जब भी हम इन गारंटियों और वादों की बात करते हैं तो हमें सत्ता पक्ष से सुनने को मिलता है कि ये चिल्ला रहे हैं। हम चिल्लाते नहीं हैं, हम हिमाचल की जनता की आवाज़ यहाँ पर उठाते हैं। एक बार मैंने पहले भी इस विषय पर ऐसी बात कही थी कि जितना भी लोगों ने 2022 के आम चुनावों में भाग लिया, कौन कितने वोटों से हारा इसके गिनती नहीं मैं कर रहा हूँ, परंतु मैं एक आंकड़े एक तरीके से सब लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि जितने लोगों ने 2022 के आम चुनावों में भाग लिया और वोट डाला, अगर उसको हम 2 हिस्सों में भाग करें, बराबर करने के प्रयास करें, तो कांग्रेस को जितने वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले, उसमें केवल 37,000 वोटों का अंतर है। तो कितना नैरो मार्जिन है, इसका बार बार कहा जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम बेशक संख्या में 28 हैं सदन के भीतर, वो बेशक संख्या में 40 हैं, परंतु जिन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग उतने ही हैं जितने लोगों ने उनको सदन के भीतर बिठाया हुआ है। आपको लगता है कि ये जो बेरोजगारी दर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 1.5% बढ़ गई है, अगर अभी का आंकड़ा आपने जो साझा किया है, ये एक बहुत बड़ा बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा कारण है जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, नशे की आदत में जो है संलिप्त? ऐसा ना कि आदमी कुछ जीवन में जो भी कुछ करता है, कुछ प्लानिंग करता है, जब उसकी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन उसको होती है। और फ्रस्ट्रेशन का एक जो स्टेज होता है, मैं तो डॉक्टर हूँ, ब्रेन का, इस नाते कहता हूँ, तो जब आदमी वास्तविकता से भागने का प्रयास करता है, वास्तविकता से मुंह छुपाने का प्रयास करता है, वही एक समय होता है जब उसके जीवन में नशे की तरफ जाने के दरवाजे खुलने लगते हैं। उसका मन ऐसा सोचता है क्या मैं ऐसा करूं जिससे ये वास्तविकता से मैं दूर रहूं, क्योंकि सच्चाई उससे झेली नहीं जाती। और ये एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा, ये पूरे हिमाचल को बहुत गंभीर चिंता करने की ज़रूरत है। और क्यों इनके 2 सालों के उसमें बढ़ी, क्योंकि 2 सालों से आपने नया कोई यहाँ पे ना उद्योग लगाया, ना कोई नया प्रोजेक्ट लगने दिया। जो लगे थे आपने उनको भगा दिया। 30,000 आउटसोर्स लोगों को आपने नौकरी से निकाल दिया। ये कारण है जिसकी वजह से बेरोजगारी की दर बढ़ी है। सरकार तो एक और नई योजना लेकर आई है कि पौधारोपण के लिए जो भी युवक मंडल है, महिला मंडल है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, 2,40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आपको लगता है इससे बेरोजगारी का आंकड़ा कुछ कम होगा? ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
जिन लोगों के पास ज़रूरत के समय में लोगों को राहत देने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या प्रोत्साहन राशि देंगे। तो ये चुनावी कागजी घोषणाएं हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कागजों तक ही सीमित रहेंगी। तो ये थे हमारे साथ विधायक जनक राज, जिन्होंने बढ़ती बेरोजगारी जो 1.5% अभी बढ़ चुकी है, 4 से 5.5 पहुंच चुकी है, उस पर चिंता जाहिर की है और सभी दलों के नेताओं से यह आग्रह किया है कि ये एक चिंताजनक विषय है और सभी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।